हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। ये डायलॉग तो अक्सर लोगों ने हिंदी फिल्म शोले में देखा और सुना होगा। KBN 24 आज आपको अंग्रेज़ों के ज़माने के थाने के मालिक राजकुमार कंसल से मिलवाने जा रहा है। जी हाँ, कलायत के मेन बाज़ार में कभी अंग्रेज़ों का थाना चलता था और राजकुमार कंसल की जो पुरानी जो कोठी है उससे उसका संचालन होता था। समय के साथ साथ नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं हूं आपके साथ रणबीर धानिया। और ये बुजुर्ग हैं वो शख्सियत जिन्होंने गुलाम भारत और आज़ाद भारत की तस्वीर को नज़दीक से देखा है। ऐसी बहुत सी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां इनके यादों के झरोखे में है जो कलायत के इतिहास और कलायत के स्वरूप से बड़ा ताल्लुक़ रखती हैं। और इनके पास जो जानकारियां हैं वो न केवल कलायत शहर से जुड़ी हैं बल्कि देश प्रदेश की, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था है, चाहे वो भारत देश के स्वरूप की बात है, उस प्रकार की बहुत सी जानकारियां बाबूजी के पास हैं। बाबूजी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जिस दौरान आपका जन्म हुआ, जिस दौरान आप छोटे बच्चे थे, उस दौरान भारत गुलाम था। तो कैसी व्यवस्था थी? आपका जो घर है, आपके घर के टॉप फ्लोर पे ही उस दौरान यहाँ थाना चलता था, अंग्रेजों का थाना। तो कैसे था वो थाना? थाना में कर्मचारी किस प्रकार की ड्रेस थी और किस प्रकार वो चलता था? लाल टोपी हो गई ऊपर जी, साफे की जी, उस टाइम जी पगड़ी हो गई थी, पगड़ी थी उस टाइम पर। लोग पब्लिक जब बाहर लगते हैं यहाँ से लोग दाखिल नहीं कर रहे थे जी गली में को जी, इतना बयाव करता उनको जी, क्यों यहाँ पिटाई कर दी जी, सब जो चोर थे और थे जो भी बात हो कर दी जी, पिटाई के डर के मारी जी, मतलब लोग पब्लिक यहाँ से दूरों को टपे कर दी, इतना भय करता है पुलिस से जी। तो पुलिस का इतना भय था कि इस गली से भी लोग नहीं आते थे। तो जो पूरा कलायत है वहाँ से जब पुलिस का आना जाना होता था तो कैसा लोगों में, कैसा पुलिस के प्रति नजरिया था उस दौरान? बेटा नजरिया बिल्कुल ठीक था जी उनका जी, वैसे किसी को कुछ नहीं कही करते थे जी। में मतलब उनका मन के अंदर भय बहुत था पुलिस का जी। कानून सकते थे। हाँ जी, कानून सकते थे। तो आपने गुलाम भारत में जन्म लिया और आप उस दौरान बच्चे थे। जब भारत आज़ाद हुआ उस दौरान कैसा माहौल था कलायत में या पूरे देश में? उस दौरान उस टाइम में बहुत अच्छा था जी, जिस टाइम आज़ाद हुआ जी, बड़ी खुशी हुई पब्लिक को, नारे लगाए लोगों ने जिंदाबाद के जी, बड़ी अच्छी बात थी। उस टाइम से बहुत खुशी की बात मनाई पब्लिक ने जी, मैंने खुद देखा मैंने जी। जब आज़ाद हुआ भारत, हाँ, तो आपको जानकारी कैसे मिली कि आज हम आज़ाद हो गए हैं? मैंने मरफी रेडियो से सुनी है सारी खबरें जी। मैं रेडियो की खबरें का मैं ज़्यादा बहुत शौकीन हूँ, खबरें ज़्यादा सुनता हूँ जी मैं, और वो देखता नहीं जी। तो जब आपने वो रेडियो पे समाचार सुना कि भारत है आज़ाद हो गया है, तो वो खबर आपने आसपास अपने मोहल्ले में परिवार के लोगों को दी होगी? हाँ जी, सबको दी मैंने। मैं ऐसे खबर आई है टीवी में, लोग हो गए इकट्ठे होने लगे लोग जी। मैं उस टाइम बाजार के अंदर था जी, उस टाइम जी बालू दुकान पर खड़े था जी उस टाइम जी। मैं डर कहने तेरे को पकड़ेंगे, तुम चले जाए यहाँ से। तो उनका संग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक वो है, तुमने महात्मा गांधी मारा, मगर हमने तो को नहीं मारा। अच्छा, महात्मा गांधी की जब गोडसे ने हत्या की तो वो इल्जाम भी आपकी टीम पर आ गया? हाँ जी, हमारी टीम पर आ गया था। तो क्या हुआ फिर उस दौरान? हाँ जी, हम लोग उधर फिरे गए, छुपते फिरे गए जी वहाँ से जी, यहाँ बाहर नहीं निकले जी, हम डरते जी, इतना भय था जी। तो फिर कैसे निपटा ये मामला? कैसे ये पता लगा कि गोली तो गोडसे ने मारी है? इस बात की जानकारी कैसे हुई? इसे फिर रेडियो से पता चला, बराबर फिर रेडियो से जी सारा कुछ। तो आप लोग छुप रहे थे, दाएं बाएं भाग रहे थे कि पुलिस आपको कभी पकड़ न ले? तो ये मामला शांत कितने समय में हुआ फिर? ये कम से कम 2 महीने जाकर शांत हो गया जी। तो क्या निर्णय हुआ फिर? कैसे पता चला कि गोली गोडसे ने मारी है? ये बातें क्लियर होगी थी तब?
क्लियर हो गई थी, टीवी में सुने सब कुछ सुने जी। जी। और हमने टीवी में नहीं, रेडियो में जी, मर्ची रेडियो में। तो भारत मेरे पास अब तक रखा है। आपके पास अब भी है वो रेडियो? अब भी है जी। तो जैसे भारत आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने के बाद पूरे जो जैसे आज़ादी का जो दिवस है वो कलायत में फिर कहाँ मनाया गया पहली बार? पहले स्कूल, हाई स्कूल में मनाया था जी। जी। हाँ पर तो बड़े बड़े नारे लगाए हैं जी, जय हिंद के जी, तो जिंदाबाद जिंदाबाद के जी। झंडा किसके द्वारा फहराया गया और क्या उस दौरान भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे? सांस्कृतिक कार्यक्रम उस टाइम कोई नहीं हुआ जी। जी। उसके बाद हुए हैं जी। तो आप भी उस कार्यक्रम में तैयार होकर गए थे, नहा धोकर आप भी पहुंचे थे? माहौल कैसा, कितनी भीड़ थी वहाँ? उस टाइम भीड़ बहुत ज़्यादा थी जी स्कूल के अंदर जी। जो स्कूल का एरिया था ना जी, सब भर गया था जी वो। तो ये तो हुई हमारे देश की आज़ादी की बात। जो कलायत का रेलवे स्टेशन है वो ये बताते हैं कि जो आपके दादाजी हैं, परदादा जी हैं, आपके परदादा जी की काफी चलती थी। हाँ जी, हाँ जी। और ये चर्चा हुई रेलवे स्टेशन जी। तो रेलवे की जब लाइन बिछाई जानी थी तो ये चर्चा हुई कि शहर के अंदर से, गांव के अंदर से लाइन आएगी। तो क्या किया फिर आप लोगों ने? तो मेरे दादा परदादा जी ने जी कोशिश करके जी फिर वो बाहर को निकलवा दी जी। तो लोगों ने बड़ी खुशी मनाई थी उस टाइम पे। कहने पब्लिक कार्यक्रम में हमारे यहाँ उठा कटे करेंगे, यहाँ से गाड़ी मतलब किसी तरह करो, आदमी 20-20, 50-50 आदमी इकट्ठे होकर आता थे मेरे बाबा जी के पास, परदादा जी के पास। तो जब रेलवे की लाइनें आई, रेलवे जब चलनी थी तो लोगों को डर था रेल का डर था जी। कहीं कहते पब्लिक वाले भी हमारे में लड़कियाँ मरेंगे, हमारी औरतें मरेंगी, सबसे रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ खड़े होते करते जी। बनाया था। तो उस दौरान जैसे पहली बार जब यहाँ ट्रेन आई, लोग उस दौरान यात्रा करना चाहते थे, पसंद करते थे यात्रा पसंद करते थे उस टाइम पे। तो जो आप लोग हैं या शहर के लोग हैं, ये लोग इन्होंने कब वहाँ यात्रा शुरू कर दी? ये डर दिमाग से निकल गया कि रेलवे है जो, उससे हमारे को फायदा पहुँचेगा? तो बस तो उस टाइम पे थी नहीं जी। सिर्फ एक अन्ना किराया नरवाने का था जी, दो अन्ने थे चल गए जी उस टाइम में जी। एक आना किराया लगता था नरवाने का जी, और 2 आने लगते थे जी कैथल के जी। तो एक आना और 2 आने की उस दौरान कितनी वैल्यू थी, कीमत कितनी थी? बहुत तगड़ी वैल्यू थी जी। आदमी का 2 पैसे में मोरे, डबली के पैसे में, मोरे बड़े पैसे में पेट भर जाता था बच्चों का जी। ज़्यादा पैसे माँ बाप को देवे नहीं था जी, इतने में पेट भर दे करता हमारा। तो ये जो रेलवे का महत्वपूर्ण जो स्वरूप रहा वो आप बता रहे थे। बाबू ब्रिसभान ने भी यहाँ आज़ाद जब भारत हुआ 1952 में बाबू ब्रिसभान ने यहाँ से चुनाव लड़ा विधायक का, वो विधायक बने और पेप्सू सरकार में वो मुख्यमंत्री बने। तो आप लोगों का उनसे क्या संबंध था? मेरा फूफा जी लगता थे जी, इसलिए बहुत संबंध था जी हमारे जी। मेरे फूफा जी लगते थे बाबू ब्रिसभान जी। तो उनको जब टिकट मिली तो कैसे यहाँ प्रचार प्रसार कैसे शुरू हुआ चुनाव का? चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया अभी यहाँ का दामाद, अभी इनको वोट दो, इनको जिताओ। तो वो चुनाव जीत गए जी। तो उनके मुकाबले में कौन लड़ रहे थे चुनाव? चौधरी इंद्र सिंह जी, डूमरे खावा वाले जी। तो कितनी फाइट हुई, कितने अंतर से जीते बाबू ब्रिसभान? उस काफ़ी वोटें जीते थे जी। जेठू था जी अपने रतनबर और मैं था जी, उन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा जी। तो बाबू ब्रिसभान है यहाँ के विधायक बन गए। हाँ जी। तो ये उस दौरान तो चर्चा ये थी कि बाबू ब्रिसभान तो सरकार में मंत्री बनने हैं। हाँ और फिर वो बन गए मुख्यमंत्री। तो ये सूचनाएं कैसे आपके पास आई और कैसा फिर माहौल हुआ कलायत में? चुनाव जीत गए। तो जब वो मुख्यमंत्री बने ये खबर आपके पास कहाँ से आई? वहीं से पता लग गया, इलेक्शन में यहीं से डिक्लेयर हुआ था जी। उसी दौरान उनको? हाँ जी, डिक्लेयर हुआ यहाँ से कि उनको मुख्यमंत्री को बनाया जाएगा, डिक्लेयर हो गया। मुख्यमंत्री नहीं, जीत का हो गया। हाँ जी। जब वो मुख्यमंत्री बने तो चुनाव जीत गए, तो कितना समय लगभग लगा हुआ उस दौरान? और ये सूचना आपके पास कैसे आई कि अब उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया है? ये तो 1 हफ्ते में पता लग गया था हमारे को जी। 1 हफ्ते में पता चल गया था, मुख्यमंत्री बना दिया। बड़ी लोगों को खुशी हुई जी। तो मुख्यमंत्री बन गए थे। उनके दरबार यहाँ कहाँ लगते थे? लोग अपनी समस्या कलायत क्षेत्र के जो लोग हैं यहाँ से हमारे यहाँ आते थे जी हमारे पास जी। बाबू ब्रिसभान जी लोगों की यही समस्या सुनते थे। तो कितनी भीड़ रहती होगी उस दौरान? बहुत भीड़ रह गई थी उस टाइम। और मांगे क्या क्या रही होगी उस दौरान लोगों की? मांगे तो बस उस टाइम कुछ नहीं थी मांगे, बस रेलवे का था उस टाइम से पहले बन गई थी रेलवे तो जी। मांगे तब जब उस टाइम पब्लिक वाले का कुछ पता ही नहीं था जी क्या मांगे मांगनी है, क्या करना है।
तो यहाँ की जो समस्या, बाबू भृषवान को आपने बोलते हुए सुना, उनके भाषण आपने सुने, वो कलायत को किस प्रकार का कलायत बनाना चाहते थे, उनका सपना क्या था? सपना का बहुत अच्छा था, इसको तरक्की करेंगे यहाँ कलायत के लोगों को। फिर एक नहर टूट गई थी जी, सबसे बड़ी बात तो जी गाँव वालों को ये फ़ायदा है जी, आड़ा बहुत ज़्यादा आ गया था, आड़ा उन्होंने माफ़ करवा दिया जी, तो लोगों ने बड़ी खुशी मनाई थी, सबसे बड़ा काम किया था गाँव के अंदर ये जी। तो आपका जो विधायक था उस दौरान आपके विधायक सरकार में मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री भी उस दौर में जब हरियाणा पंजाब ज्वाइंट होते थे, पेप्सू राज्य के वो मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ के जो लोग हैं उनकी सरकार में कितना उनको सुना जाता था, कितनी उनकी बात सुनी जाती थी सरकार में? बहुत सुनी जाती, उनके ज़्यादा सुनी जाती थी, पब्लिक की बहुत सुनी जाती थी जी, पब्लिक की बहुत सुनी जाती थी। तो उस दौरान चंडीगढ़ जाने के या पंजाब के जो संगरूर जाते थे, तो वहाँ संसाधन कैसे थे, कैसे आप उन लोगों के पास जाते थे? ट्रेन में जाते थे जी, ट्रेन में आते थे जी। उस दौरान आप लोगों ने कोई किसी के युवक की सरकारी नौकरी के लिए या गांव की जो सरकारी नौकरी की ये बात है जी, जितने भी गांव के 8वीं जमात पढ़े हुए थे लड़के लड़कियां जो भी पढ़े हुए थे जी, उनको सबको मास्टर लगा दिया था जी। कोई लड़का ऐसा नहीं छूट गया था जो गांव के अंदर भी नौकरी ना लग गया हो। जब बाबू भृषवान जी मुख्यमंत्री बन गए थे, तो जो उस दौरान पढ़े लिखे थे, हाँ जी, उनको सबको नौकरी लगा दिया उन्होंने, एक नहीं छोड़ा मतलब कलायत के अंदर। तो अगली बार जब चुनाव हुआ, हाँ जी, जैसे वो मुख्यमंत्री बन गए थे, जो उनका जो पूरा कार्यकाल पूरा चला, पूरा करा जी, पूरा कार्यकाल चले उनका। तो लगभग कितने समय में उनका कलायत आना होता था? उनका जी कम से कम 4 महीने में जी। भी लड़ा उन्होंने उसके बाद चुनाव लड़ा खनौरी से जी। तो यहाँ क्यों नहीं लड़ पाई उस दौरान चुनाव? वो क्या बस लड़े नहीं, मैं पंजाब करके जी, पंजाब में लड़ूंगा, इलेक्शन करने लगे अब की बार। तो पंजाब में वो चुनाव लड़े। उसके बाद कलायत से उनका कितना ताल्लुक रहा? ताल्लुका जितना पहले रहा उतना बाद में फिर रहा जी, उसके बाद भी रहा। हाँ जी भाई। तो जो बड़े नेता हैं, जो आपने तो जैसे बाबू भृषवान मुख्यमंत्री थे उस दौर में, तो जो बड़े नेता हैं, चौधरी बंसी लाल हैं, चौधरी भजन लाल हैं, चौधरी देवी लाल हैं, इन लोगों को भी नजदीक से देखा होगा? हाँ जी, इनको देखा। तो आते जाते थे बाबू भृषवान जी के पास? बंसीलाल जी बहुत ज़्यादा करते, बंसीलाल से ज़्यादा प्रेम था उनको जी, बंसीलाल से बहुत ज़्यादा प्रेम था, बड़ी इमदाद करी उन्होंने हमारी जी। बूटा सिंह थे जी, इलेक्शन में हर एक जगह हमारे साथ जाया करते बूटा सिंह जी। तो कलायत था जो उस दौरान आप ये बता रहे हैं कि नौकरी यहाँ मिल गई, जो कलायत की सड़कें थी, गलियाँ थी, या यहाँ की बिजली व्यवस्था थी, उनको सुधार, उनका बिजली तो उन्होंने नहीं लाई जी, बिजली आई ओम प्रभा जैन जी सन 1970 में जी। बहुत कोशिश, लेकिन बिजली तो 1970 में ओम प्रभा जैन ने लाके दी हमारे को। कलायत में 1970 में बिजली आई। हाँ जी। तो जब बिजली की लाइनें कलायत में बिछी, तो कितने लोगों का उसके प्रति रुझान था कि घर में बिजली के कनेक्शन लिए जाएं, लाइट लगें? बहुत ज़्यादा था जी। मेरा अच्छा सिर्फ 34 नंबर है जी, सिर्फ 34 नंबर है मेरा बिजली के मीटर का नंबर जी। बहुत जल्दी कनेक्शन मिल गए थे जी, खंभे बहुत जल्दी काम किया जी ओम प्रभा जैन ने जी। तो बिजली के जो कनेक्शन जैसे आपको मिल गया, उस दौरान बिजली के उपकरण मुख्य रूप से आप लोग क्या इस्तेमाल करते थे जब कनेक्शन आपके घर में हो गया? रोशनी हो गई थी घर में जी। तो और कोई चीजें ज्यादा उस टाइम को ज्यादा वो चीजें थी, तो लाइट घर के अंदर ही लाइट की व्यवस्था की जाती थी बस। तो बिल वगैरह कितने आते होंगे उस दौरान? बिल कम ही आते थे उस टाइम पे जी। फिर मैंने उसी टाइम मैंने फिर कैप्टी का इलेक्शन ले लिया, कनेक्शन ले लिया जी, साथ के साथ मिल गया मेरे को जी, कोई देर नहीं लगाई जी। आपके परिवार का जो राजनीति है उससे बहुत पुराना उसके साथ ताल्लुक रहा, चाहे बाबू भृषवान थे, चाहे समय समय पर जो भी लोग यहाँ सत्ता में आते रहे। तो आप भी राजनीति में आए, आपने भी यहाँ पार्षद का चुनाव लड़ा। तो क्या था उस दौरान दृष्टिकोण आपका, क्या था, क्यों आपको राजनीति में आना पड़ा? राजनीति में आए आप जिस टाइम रखना था, मैं गाँव के अंदर मैं काम करवाता थी जी। कोई काम थाना का होया जी, कोई तहसील का होया, मैं उनके साथ जाके फिरता था, गिरता था उनके साथ जी। मैंने बहुत काम करवाया पब्लिक की, सेवा करी मैंने। तो जो पहला जो चुनाव रहा आपका, आप उसको जीत गए? जीत गए जी। तो कौन था आपके मुकाबले में? सुक्कन था जी। सुक्कन को आपने हरा दिया? हाँ जी। तो आप 15 वोटों से जी, 15 वोटों से हार गए। हाँ। तो आप पार्षद बन गए। क्या आप चेयरमैन की दौड़ में भी थे उस दौरान? मैं चेयरमैन की दौड़ में था जी। तो क्या रहा जी? चेयरमैन की दौड़ में मेरे को पुजारी ने, वेद प्रकाश पुजारी ने मेरे को बनने नहीं दिया जी। उसके
उस टाइम वो भी कांग्रेस में थे, मैं भी कांग्रेस में था, लेकिन उनके साथ व्यास जी से जो अपने कांग्रेस के प्रधान थे वो उनके साथ लगे हुए थे। तो आप तो प्रधान के लिए उस दौरान ट्राई कर रहे थे कि आप प्रधान बने, हाँ तो बात बन नहीं पाई जी। मैं जी करते जाता रहा जी, काफ़ी कोशिश करी मैंने जी, लेकिन तो बात बन आपने नहीं पाई। फिर एमसी के तौर पर उस दौरान क्या क्या यहाँ आपके वार्ड में काम क्या क्या रहे फिर उस दौरान? हमने वार्ड में काम करवाए थे फिर यहाँ अपने जी, जो भी काम था ना वार्ड का होता, किसी कोई भी काम होता मैं उनके साथ रहता, पब्लिक के साथ जी, अपने वार्ड वाले में। आप ऐसे वो पहले शख्स भी हैं नगर पालिका में कि आपने चुनाव लड़ा, आप प्रधान के दावेदार थे, हाँ जी, आप प्रधान तो नहीं बन पाए। हाँ जी, अगली बार जब चुनाव आया, हाँ जी, बंसीलाल जी की शायद उस दौरान सरकार थी, चौधरी बंसीलाल हाँ, की, बनारसी दास के, उसके बाद बनारसी दास की आ गई जी। उसके बाद बनारसी दास जी की आ गई। हाँ जी। तो आपकी जो धर्म पत्नी है हाँ जी, वो नगर पालिका की पहली मनोनीत सदस्य हाँ जी, बनी। मनोनीत तो सदस्य। कैसे आप जी मुस्लिम शासक था यहाँ, हाँ जी। मुसलमानों का राज हुआ, हाँ, मुसलमान राज हुआ। अंग्रेजों का राज भी हुआ, हाँ जी, तो जो ये राज बदलते गए, ताज बदलते गए, हाँ जी, इनको जाते हुए भी आपने देखा हाँ होगा? मैंने देखा जी, मुस्लिम मरने को जाते देखा जी। हमारे पास मेरे पड़ोस में छिन भी रही करते जी, उनको गए लारियाँ हुई करती जी, लारियों में बैठ के मैंने मैं वहाँ मेरे को दिलचस्पी थी देखने की जी, मैं उनके साथ खड़ा रह करता वहाँ पे, जब तक बस बड़ी ना जावे मैं वहीं पर खड़ा रह करता। तो महाराजा रणजीत सिंह का भी यहाँ से ताल्लुक बताते हैं कि जहाँ ये थाना था या आपका जो ये घर है, यहाँ महाराजा रणजीत सिंह के वजीर लोग भी आते थे। वजीर लोग आते थे। तो क्या उनके काम काज थे, क्या कैसे आना होता था उनका? उनका आता था, मेरे दादाजी परदादाजी बुलाते थे उनको जी, फिर पब्लिक भी आ जाती थी देख के उनको जी, बहुत इकट्ठे हो जाते थे पब्लिक देखने के लिए उनको जी, वजीरों को जी। ये वजीर हैं? हाँ जी, ये वजीर हैं जी। तो वजीर का कोई अलग कोई ड्रेस कोड होता था? नहीं, कोई नहीं जी, वो सामान्य कपड़े ही, सादा काम था जिस टाइम तो महाराजा रणजीत सिंह है जो, उनका कला से कितना जुड़ाव रहता था उनका? कभी यहाँ मेरे परदादा जी का रहता था जी, मेरा नहीं जी, मेरे परदादा जी का रहता था, परदादा का जी। रणजीत सिंह का जब लोग उनको वजीरों का लगता था जी, वजीरों का यहाँ लगता था। हाँ जी। और महाराजा रणजीत सिंह कहाँ समस्या सुनते थे बैठकर? महाराजा सिंह ने कभी नहीं, आज पटियाला जाते थे जी हम तो जी। तो पटियाला जब महाराजा रणजीत सिंह से मिलना हो, वहाँ पर उनके पास घोड़ा था, मैंने देखा है जी। तो राजा महाराजा रणजीत सिंह थे, जब किसी ने वहाँ मिलना हो तो कैसे रूपरेखा क्या थी, कैसे मिला जाता था? वहाँ कोई टोकन लगता था? मैं नहीं कभी गया जी, आपके पूर्वजों ने बताया? हाँ जी, पूर्वजों ने बताया था जी। वहाँ पे वो तो वैसे चले जाते, कोई पूछे नहीं था जी उनको जी, ऐसे ऐसे चले कर दिए उनकी तो जी, वो तो बगैर पूछे अंदर चले जाते थे अंदर जी, ऐसे चलती थी परमजादियों की। और जो वजीरों का जब कलायत में आना हुआ, ये बताते हैं कि उनके स्वागत में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने यहाँ रेलवे स्टेशन से लेकर गांव तक और गांव तक चांदी के रुपये भिजवा दिए थे जी। किस प्रकार का स्वागत किया गया उस दौरान उनका? हाँ जी, जैसे पब्लिक साथ में थी जी, इकट्ठे हुए गए थे जी, उनको ले गए ऐसे स्टेशन तक जाके जी। किस तरह स्वागत किया गया उनका, कैसे लेकर आए यहाँ तक उनको? क्या फूल बरसाए गए या क्या था? फूल थे जी, जी फूल थे जी। और चांदी के सिक्के? चांदी के सिक्के नीचे बिछा दिए जी। कहाँ से कहाँ तक? गांव शहर स्टेशन से लेकर शहर तक जी। जी, तो धन्यवाद। बाबू राजकुमार जी हमारे साथ विशेष वार्ता कर रहे थे और उन्होंने उन विषयों को लेकर चर्चा की जो विषय कलायत के साथ मुख्य रूप से उनका ताल्लुक रहा है। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण चर्चाओं के आप तक पहुंचाने के लिए कि जो कलायत है या हरियाणा प्रदेश है या देश की जो व्यवस्था है उनका अतीत किस प्रकार रहा है और उनसे नज़दीक से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए खास पलों को आप तक पहुंचाने के लिए KBN 24 लगातार प्रयासरत है। और हम फिर आगे एक खास मुलाकात में ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो आपको अतीत से जुड़ी हुई जानकारी और हमारी जो अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और जो पूरा जो स्वरूप देश प्रदेश का रहा है उन जानकारियों को वो अपने साथ लिए हैं, उनको समेटे हुए हैं। तो जुड़े रहिए KBN 24 से। नमस्कार, धन्यवाद।